नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के अपने चैनल भक्ति ही जीवन पर हमारी यही प्रार्थना है कि आप और आपके परिवारजन पूर्णतः स्वस्थ, सुखी और प्रभु कृपा में हों। इसी मंगल कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य प्रसंग की ओर। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल सुना नहीं जा सकता, उन्हें आत्मा से महसूस किया जाता है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन पर विज्ञान की मुहर भले ही न लग सके, लेकिन आत्मा चीख चीख कर कहती है, यही सत्य है। आज की यह कहानी भी ऐसी ही है। यह कहानी है एक ऐसे विदेशी व्यक्ति की जो कहता था, मैं किसी बाबा को नहीं मानता, पर फिर उसके जीवन में घटा ऐसा चमत्कार जिसने उसकी पूरी जीवन धारा ही बदल दी। यह उस चमत्कार का अनुभव है जिसने नीम करौली बाबा के अद्भुत प्रभाव को पूरी दुनिया में फैला दिया। यह कहानी आपके भीतर भी बाबा महाराज के प्रति विश्वास को और गहरा कर देगी। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। एक अत्यंत घोर तर्कवादी विदेशी व्यक्ति जिनका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। 1960 के दशक में यह नाम अमेरिका के विश्वविद्यालयों और बुद्धिजीवियों के बीच खूब चर्चित था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मनोविज्ञान के गहरे ज्ञाता, तर्क, प्रमाण और विज्ञान के कट्टर अनुयायी। सबसे बड़ी बात, उसके लिए बाबा, गुरु, संत ये सब केवल छलावे थे। वह हमेशा कहता, जो सिद्ध हो वही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। भारत के बाबाओं और साधुओं की दुनिया उसे बहुत हास्यास्पद लगती थी। लेकिन बच्चा, जीवन की खोज कभी तर्कों से पूरी नहीं होती। जब मन के सवाल गहरे होते हैं तो शरीर खुद हजारों मील चलकर उत्तर खोजने निकल पड़ता है। रिचर्ड, जो LSD और साइकेडेलिक ड्रग्स के माध्यम से चेतना की तलाश कर रहा था, एक दिन भारत की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसने सुना था यहाँ आत्मा की भाषा में उत्तर मिलते हैं। पर मन में अब भी घमंड था, कौन सा बाबा मुझे समझा सकेगा। आइए जानते हैं उसकी पहली मुलाकात कैसी रही। उत्तराखंड के पहाड़ों में जीप से यात्रा करते समय रिचर्ड को एक स्थानीय व्यक्ति ने नीम करौली बाबा के बारे में बताया। रिचर्ड ने अनिच्छा से सोचा, चलो इस बाबा को भी देख लेते हैं, आखिर यह भी एक ढोंग ही होगा। जब वह बाबा के पास पहुंचा, बाबा बस मुस्कुराए, कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। फिर अचानक बाबा बोले, तुम अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत रोए थे ना। रिचर्ड सन्न रह गया। उसने यह बात कभी किसी से नहीं कही थी। उसकी माँ कुछ महीने पहले ही गुजर गई थी और उस समय वह हजारों मील दूर भारत में था। बाबा ने सब जान लिया था बिना कहे। वो क्षण रिचर्ड के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उसने वहीं अपने तर्क, घमंड और विज्ञान की सारी परतें बाबा के चरणों में गिरा दी। बाबा ने न कोई धर्मोपदेश दिया, न कोई पुस्तक पढ़ाई, न कोई उपदेश दिए, केवल प्रेम, केवल मौन, केवल करुणा। इन शब्दहीन क्षणों ने रिचर्ड को तोड़कर फिर से बना दिया। अब वह रिचर्ड नहीं था, वह बन गया रामदास। रामदास वही नाम जिसने बाद में पूरी दुनिया को नीम करौली बाबा से परिचित करवाया। उसने ही वह महान पुस्तक लिखी, बी हियर नाउ, जो नीम करौली बाबा के प्रेम, अनुभवों और चमत्कारों पर आधारित थी। उस पुस्तक ने लाखों अमेरिकियों का जीवन बदल दिया। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक नीम करौली बाबा से प्रेरित हुए। और ये सब शुरू हुआ था उस विदेशी नास्तिक से। परम सत्य यही है कि बाबा ने कभी अपने चमत्कारों का प्रचार नहीं किया, न ही कभी डर दिखाकर किसी को अनुयायी बनाया। उनकी असली शक्ति थी निष्काम प्रेम। जब रामदास से एक विदेशी भक्त ने पूछा, बाबा कौन सा मंत्र देते हैं, तो रामदास हंस पड़े और बोले, बाबा तो केवल प्रेम देते हैं। उनके चरणों में बैठते ही सारे सवाल, सारी समस्याएं, सारे उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। वहां मौन ही साधना है, प्रेम ही मंत्र है। तो बच्चा, यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। यह कहानी है अहंकारी मन के प्रेम में पिघल जाने की। यह कहानी है तर्कवादी के श्रद्धा में बदल जाने की। यह कहानी है एक नास्तिक के प्रभु को अपने भीतर अनुभव कर लेने की। जो व्यक्ति कभी कहता था, मैं किसी बाबा को नहीं मानता, वही व्यक्ति आज करोड़ों लोगों को नीम करौली बाबा से जोड़ रहा है। तो बच्चा, अगली बार जब कोई कहे मैं किसी बाबा को नहीं मानता, तो बस मुस्कुराकर कहना, फिर भी बाबा तुम्हें मानते हैं। बस एक बार दिल से महाराज जी से मिल लो। बाबा नीम करौली कहते थे, जो सच्चा है वह बिना कहे सामने आ जाएगा। रिचर्ड ने चेतना की खोज की थी। बाबा ने उसे प्रेम का स्वाद चखा दिया और वह कह उठा, आई फाउंड माई गुरु। शायद आप भी आज किसी संकेत की तलाश में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बच्चा, याद रखो, यह वीडियो ही वह संकेत है। बाबा आज भी हर दिल की पुकार सुनते हैं।
जब समय आता है वे चुपचाप प्रकट हो जाते हैं। यदि आप भी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो यह कहानी आपके जीवन में भी सत्य का मार्ग दिखा सकती है। पर इसके लिए आपको धारण करना होगा प्रेम और सभी के प्रति प्रेम। साथ ही आपको यह व्रत लेना होगा कि आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकलें। जब भी बोलें प्रेम से बोलें और प्रेम का ही प्रचार करें। महाराज जी की संपूर्ण शिक्षा इसी पर आधारित है। जो भक्त उनके चरणों में समर्पित हो जाता है वह प्रेम को ही बांटने का संकल्प लेता है। अगर आप भी महाराज जी से जुड़े हैं तो इस समाज में उनकी शिक्षाओं का प्रचार अपने आचरण और विवेक से करें। बस इसी प्रार्थना के साथ समय आता है इस वीडियो को विराम देने का। रोज की प्रार्थना यही है, हे महाराज जी, सबको सद्बुद्धि और सद्मार्ग प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले दिव्य प्रसंग में। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा।